70 WPM स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। भारतीय चिंतन की दृष्टि से ही नारी जीवन की मूल शक्ति नहीं रही है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसमें सृजन की अनोखी क्षमता है। जितना भी जीव जगत आज दिखाई दे रहा है, उसके मूल में मादा की उतनी ही भूमिका रही है जितनी कि नर की। यही कारण रहा कि प्राचीन संस्कृति में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। चूंकि वह सृष्टि को जन्म देने वाली थी, इसलिए उसे शक्ति कहा गया, और चूंकि वह उसका पालन करने वाली थी, इसलिए उसे माता कहा गया। चूंकि पृथ्वी भी पालन करती है, इसलिए इसे धरती माता कहा गया। पैरा मनुस्मृति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि नारी को सृष्टि की आदि शक्ति एवं देवी के रूप में माना गया। वैदिक काल में भी नारी उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित मालूम होती है। उस समय स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था और नारियां सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेती थी। घोषा, लोपामुद्रा तथा विश्वतारा जैसी विदुषियों ने मंत्रों की रचना की। पैरा उत्तर वैदिक काल नारी की स्थिति के उत्थान और पतन की कहानी है। हालांकि इस समय भी गार्गी, मैत्रेयी और अनुसूया जैसी विदुषी महिलाएं हुईं। चूंकि इस समय तक उपनिषदों के प्रभाव के कारण विरक्ति और मोक्ष की भावनाएं बढ़ गई थी, इसलिए नारी को नरक का द्वार घोषित किया गया। बाद में गुप्त काल तक आते आते जब सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हुई, तो नारी को भी संपत्ति का रूप दे दिया गया। पैरा एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल से ही नारी की स्थिति में जिस पतन की शुरुआत हुई, वह निरंतर बढ़ती ही चली गई। हालांकि पूर्व मध्य काल में नारी की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य की टीका मिताक्षरा में नारी के वैधानिक अधिकारों में सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पहली बार यह दिखाई पड़ता है कि नारी को भूस्वामित्व का अधिकार दिया गया। पैरा लेकिन मध्यकाल का समय नारी की गरिमा के निम्नतम पतन का समय था। उस समय के विलासप्रिय शासक और सामंत स्त्रियों के नैतिक आदर्श और उच्च दृष्टिकोण को पचा नहीं पाए।
हालांकि इस समय रजिया सुल्तान जैसी एकाध शासिकाएं मिलती है, किंतु ऐसे अपवादों को छोड़कर नारी की स्थिति भोग की वस्तु से अधिक नहीं रह गई थी। सामंतवादी जीवन मूल्यों के विस्तार के कारण नारी के साथ पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी बुराइयां जुड़ी। मुस्लिम और राजपूतों के पारस्परिक संघर्षों ने समाज में फिर से सती प्रथा को स्थापित किया, जिसका तत्कालीन नाम जौहर था। पैरा। लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार के आने के पश्चात पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव के कारण नारी की स्थितियों के प्रति सामाजिक चिंता व्यक्त की जाने लगी। जीवन मूल्यों को एक यथार्थवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण मिलने से मानवीय मूल्य प्रबल होने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक नारी की स्थितियों में सुधार के लिए वैधानिक प्रयास शुरू हो गए। उस समय पहली बार राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने की कोशिश की और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कानून पारित कराया। विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन ऐतिहासिक है। 80 WPM स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। भारतीय चिंतन की दृष्टि से ही नारी जीवन की मूल शक्ति नहीं रही है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसमें सृजन की अनोखी क्षमता है। जितना भी जीव जगत आज दिखाई दे रहा है, उसके मूल में मादा की उतनी ही भूमिका रही है जितनी कि नर की। यही कारण रहा कि प्राचीन संस्कृति में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। चूंकि वह सृष्टि को जन्म देने वाली थी, इसलिए उसे शक्ति कहा गया, और चूंकि वह उसका पालन करने वाली थी, इसलिए उसे माता कहा गया। चूंकि पृथ्वी भी पालन करती है, इसलिए इसे धरती माता कहा गया। पैरा। मनुस्मृति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि नारी को सृष्टि की आदि शक्ति एवं देवी के रूप में माना गया। वैदिक काल में भी नारी उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित मालूम होती है। उस समय स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था और नारियां सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेती थी। घोषा, लोपामुद्रा तथा विश्व तारा जैसी विदुषियों ने मंत्रों की रचना की। पैरा। उत्तर वैदिक काल नारी की स्थिति के उत्थान और
पतन की कहानी है। हालांकि इस समय भी गार्गी, मैत्रेयी और अनुसूया जैसी विदुषी महिलाएं हुईं, चूंकि इस समय तक उपनिषदों के प्रभाव के कारण विरक्ति और मोक्ष की भावनाएं बढ़ गई थी, इसलिए नारी को नरक का द्वार घोषित किया गया। बाद में गुप्त काल तक आते आते जब सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हुई तो नारी को भी संपत्ति का रूप दे दिया गया। पैरा एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल से ही नारी की स्थिति में जिस पतन की शुरुआत हुई वह निरंतर बढ़ती ही चली गई। हालांकि पूर्व मध्यकाल में नारी की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य की टीका मिताक्षरा में नारी के वैधानिक अधिकारों में सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पहली बार यह दिखाई पड़ता है कि नारी को भूस्वामित्व का अधिकार दिया गया। पैरा लेकिन मध्यकाल का समय नारी की गरिमा के निम्नतम पतन का समय था। उस समय के विलास प्रिय शासक और सामंत स्त्रियों के नैतिक आदर्श और उच्च दृष्टिकोण को पचा नहीं पाए। हालांकि इस समय रजिया सुल्तान जैसी एकाध शासिकाएं मिलती है, किंतु ऐसे अपवादों को छोड़कर नारी की स्थिति भोग की वस्तु से अधिक नहीं रह गई थी। सामंतवादी जीवन मूल्यों के विस्तार के कारण नारी के साथ प्रथा, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी बुराइयां जुड़ी। मुस्लिम और राजपूतों के पारस्परिक संघर्षों ने समाज में फिर से सती प्रथा को स्थापित किया, जिसका तत्कालीन नाम जोहर था। पैरा लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार के आने के पश्चात पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव के कारण नारी की स्थितियों के प्रति सामाजिक चिंता व्यक्त की जाने लगी। जीवन मूल्यों को एक यथार्थवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण मिलने से मानवीय मूल्य प्रबल होने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक नारी की स्थितियों में सुधार के लिए वैधानिक प्रयास शुरू हो गए। उस समय पहली बार राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने की कोशिश की और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कानून पारित कराया। विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन ऐतिहासिक है।